बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 15 के अंदर मैं आपको डेस्टिनेशन नेट या जिसको आप पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको अपनी टोपोलॉजी दिखा देता हूं। अब वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2 जो मेरे DMZ जोन के अंदर मैंने रखे हुए हैं और लैन के अंदर ये मेरे PC पड़े हुए हैं। अब ये मेरी फायरवॉल से ईथर 3 से कनेक्टेड है और ईथर 4 मेरी DMZ से कनेक्टेड है। ईथर 1 मेरी वैन से यानी कि मेरे ISP से कनेक्टेड है। अब यहाँ जो मेरा आपको IP नज़र आ रहा है, यहाँ आपका स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर होगा। जो भी आप पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं अपनी फायरवॉल की, उस फायरवॉल की जो वैन से कनेक्टेड हो उस पर आपने अपना स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करना है। और ये एक मेरा एक्सटर्नल PC पड़ा है जिसके थ्रू मैं इसको कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको वेब सर्वर दिखा देता हूँ अपने, इसका IP आपको दिखा देता हूँ 10.2 और ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ मैं करता हूँ 10.0.2.2 सर्वर 1। अब इस तरह दूसरे पे आ जाते हैं। इफ config 10.0.2.4 ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ इसका IP लिखते हैं 10.0.2.4 सर्वर 2। वेलकम टू पालो अल्टो। वापस आते हैं यहाँ। अब मैं अपनी फायरवॉल के अंदर आता हूँ और सबसे पहले नेटवर्क पे आपको दिखा देता हूँ इंटरफेसेस। अब ईथर 1 पे मेरा ये वाला IP कॉन्फ़िगर है, ईथर 3 10.0.1.1 और ईथर 4 पे 2.1 की सीरीज़ चल रही है। और ये सारे वर्चुअल राउटर से के अंदर एडेड हैं। वर्चुअल राउटर कहाँ से, आपने यहाँ से वर्चुअल राउटर, ये तीनों मेरे इंटरफेस के अंदर एडेड हैं। अब आते हैं पॉलिसीज़ पे। सबसे पहले नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी मेरा एक डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। लैन DMZ टू इंटरनेट यानी कि जो मेरी ट्रैफिक बाहर से ला रही है। अब हमने जो कॉन्फ़िगर करना है वो क्या होगा कि हमारा वैन की ट्रैफिक आएगी इंटरनल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम ऐड पे आते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वेब सर्वर 2 DMZ। ओरिजिनल पैकेट क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आनी है ट्रैफिक, वैन से आएगी, बाहर से आएगी। और डेस्टिनेशन जोन कौन सी है, वैन। और डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा है इसका, ईथर 1। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ भी सोर्स जोन वैन है और डेस्टिनेशन जोन भी वैन है, क्योंकि हमारी ट्रैफिक यहाँ से आएगी, क्योंकि ये वैन है और ये वैन से कनेक्टेड है। इस वजह से हमें यहाँ वैन सेलेक्ट करना है। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ से आपने डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर आपने अपना स्टैटिक IP एंटर करना है। मैं कौन सा कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से ये 10.2 और उसके बाद आपने ट्रांसलेटेड पैकेट पे आ जाना है। सोर्स एड्रेस में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हमने डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन पे आना है और यहाँ से हमने स्टैटिक IP सेलेक्ट करना है। स्टैटिक IP के नीचे ट्रांसलेटेड एड्रेसेस के अंदर आपने अपनी मशीन का IP मेंशन करना है, जिस मशीन को आपने एक्सेस करना है। यानी कि मैंने अपने वेब सर्वर का IP यहाँ मेंशन किया है। कौन सा वाला, ये वाला 2.2। पोर्ट मैं नहीं दे रहा क्योंकि पोर्ट मैंने उसको डिफ़ॉल्ट 80 पे रखा हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं। यहाँ से इसको रूल मेरा बन गया, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद मुझे सिक्योरिटी पे आना है। अब यहाँ मुझे सिक्योरिटी के अंदर रूल क्रिएट करना है। नाम कुछ भी रख सकता हूँ। वेब सर्वर 2। सोर्स पे आ जाते हैं। अब सोर्स आपने क्या देना है, ऐड पे आते हैं। सोर्स हमारा क्या है, वैन है, बाहर से ट्रैफिक आएगी। डेस्टिनेशन हमने क्या करना है, हमारी DMZ पे लैंड करेगी। और डेस्टिनेशन एड्रेस अगर देना चाहते हो तो आप डेस्टिनेशन एड्रेस भी दे सकते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होगा, जो आपका स्टैटिक IP है, आपने वो मेंशन करना होगा 19। आपका यहाँ स्टैटिक IP आ जाएगा।
उसके बाद एप्लीकेशन पे आप आ जाएं। जो अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, सर्विस कौन कौन सी है, यहाँ से मैं यहाँ से ITTP और ITTPS दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्शन में क्या करना है, अलाउ करना है, और लॉग एट सेशन स्टार्ट और लॉग एट सेशन एंड दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। रूल मेरा क्रिएट हो गया। इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके मूव टू टॉप कर लेता हूँ। ये मेरा रूल बन गया। अब इसको यहाँ से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यानी कि कमिट करूँगा तो ये सेव हो जाएगी जो मेरा रूल क्रिएट मैंने पॉलिसी बनाई है इसके अंदर। कन्फिगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं इसको। पॉलिसी मैंने इम्प्लीमेंट कर दी है। अब आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ 192.168.10.2 इंटर करते हैं। दिस इज़ सर्वर 1, ये मेरा वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेट पे आते हैं, नेट में आते हैं और यहाँ जो हमने रूल क्रिएट किया था वेब सर्वर टू DMZ, इसको ओपन करते हैं और यहाँ ट्रांसलेटेड पैकेट पे आते हैं। डेस्टिनेशन IP एड्रेस, अब अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस, स्टैटिक IP, डायनेमिक IP विद सेशन डिस्ट्रीब्यूशन और नन। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। Static IP. Use static IP to change destination IP address while leaving destination port unchanged. Statically translated original destination address to same translated destination address. Original packet has single destination IP address. Range of IP addresses are list. Port forwarding can translate public destination address and port number to private destination address. The destination port can stay the same or be directed to different destination port. Port translation क्या है कि translate public destination address and port number to private destination address different port. Port translation keeping the real port number private and change the destination port. It is configured by entering translated port and translated packet tab in net policy rule. Example is supposing the web server is configured to listen HTTP traffic on port 8080. The client access the web server using the public internet protocol and TCP port 80, यानी कि बाहर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो आपकी 80 पे आएगी और अंदर जो उसको रीडायरेक्ट करेगा वो 8080 पे कर देगा। The destination net rule is configured to translate both IP address and TCP port 8 to 8080. Dynamic IP with session distribution, जो सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रही थी। If the original destination is one IP address in the packet from the internet outside need to be translated to multiple destination IP addresses. Internal server mean one outside IP mapped to multiple inside IP addresses. Then the firewall use session distribution against the each translation. यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर हैं और बाहर से एक ही IP पे आप उनको करना चाह रहे हैं, टर्मिनेट करवाना चाह रहे हैं DNET, तो फिर आप इस ऑप्शन को डायनेमिक IP को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर है राउंड रॉबिन डिफ़ॉल्ट असाइन न्यू सेशन टू IP एड्रेस इन रोटेटिंग ऑर्डर, यानी कि एक दफ़ा वो सर्वर 1 को एक्सेस करेगा और दूसरी दफ़ा सर्वर 2 को। अब कैसे, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ आते हैं वेब सर्वर जो हमने रूल क्रिएट किया था। अब ट्रांसलेटेड पैकेट, अब यहाँ से डायनेमिक IP विद सेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये सिलेक्ट करना है। और ट्रांसलेटेड एड्रेस में क्या आएगा, अभी इसको कैंसिल करते हैं, बैक आते हैं ऑब्जेक्ट्स में, एड्रेसेस पे यहाँ से ऐड करना है। हमने नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख सकता हूँ सर्वर 1। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तब भी टाइप IP नेट मास्क और यहाँ आपने IP दे देना है अपने PC का। ओके, ये एंट्री आ गई एक। अब दूसरी एंट्री करते हैं इसके अंदर, सर्वर 2 और यहाँ
10.0.2.4 ओके करते हैं। अब ये दो मेरे आ गए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ 10.2, 2.2 और 2.4 दोनों मैंने यहाँ ऐड कर दिए। अब एड्रेसेस ग्रुप पे आ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं वेब सर्वर्स। नाम कुछ भी रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन स्टैटिक ऐड करते हैं इसको, और इसी तरह सर्वर 2 को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। दोनों हमारे ऐड हो गए, सर्वर 1 और सर्वर 2। ओके करते हैं इसको। ये मेरा ग्रुप बन गया वेब सर्वर बोथ। वापस आते हैं पॉलिसी पे, नेट और ट्रांसलेटेड पैकेट, और यहाँ से इसको चेंज करते हैं डायनेमिक और ट्रांसलेटेड। हमने वेब सर्वर बोथ ये ग्रुप बनाया था। और यहाँ ऑप्शन क्या आ रही है, राउंड रॉबिन की, ये वाली। यहाँ से आप देख सकते हैं राउंड रॉबिन है, सोर्स आईपी हैश है, आईपी मॉड्यूलो है, आईपी हैश और लीज सेशन। अभी हम ये सिलेक्ट करते हैं इसको, ओके करते हैं, और यहाँ से इसको कमिट कर देते हैं। जब तक ये कंप्लीट होता है मैं कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, ये आ गया। ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं, आपने स्टैटिक आईपी टाइप करना है, सर्वर, दिस इज़ अ सर्वर 1। अब हमने राउंड रॉबिन रखा है और यहाँ से मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, दिस इज़ सर्वर 2, वेलकम टू पालो आल्टो ट्रेनिंग। दोबारा पेज को रिफ़्रेश करते हैं, पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं F5 के साथ। अब यहाँ आते हैं और यहाँ मॉनिटर के अंदर आ जाते हैं, और अगर आप यहाँ से सेशन ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, आपको यहाँ एंट्रीज़ मिल जाएंगी, किस आईपी से हिट हो रहा है, किस सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और रूल, इंग्रेस और इंग्रेस। इसी तरह वापस आते हैं यहाँ पॉलिसीज़ पे, नेट के अंदर ओपन करते हैं इसको। अब ये सोर्स आईपी हैश क्या है, असाइन न्यू सेशन बेस ऑन हैश ऑफ द सोर्स आईपी एड्रेस, आईपी मॉड्यूलो द फायरवॉल takes into consideration the source and destination IP address from the incoming packet. The firewall performs an XOR operation and a modulo operation. The result determines to which IP address the firewall assign new session. IP hash assign new session based on hash of source and destination IP addresses. Lease session क्या है, assign new session to the IP address with the fewest concurrent session। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर आपके सर्वर 1 पे भी 20 कनेक्शंस चल रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट आती है तो वो चेक करता है कि सर्वर 2 पे आपके 5 कनेक्शन है, तो फिर आपका जो नया सेशन होगा वो इस पे, क्योंकि इस पे सेशन ज़्यादा है, लीज सेशन इसके पास है, तो फिर इसके पास वो रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से अगर आप लीज सेशन करके ओके करते हैं और कमिट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, सेम उसी तरह जिसके पास सेशन कम होंगे ये उसको आपका सेशन नेक्स्ट सेशन रीडायरेक्ट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ आते हैं, अब मैं इस अपनी विंडो 7 को एक्सेस करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आते हैं इसकी, रिमोट सेटिंग, इसका यूज़र हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट RDP की जो पोर्ट होती है वो 3389 है। अब मैं इसका IP भी आपको दिखा देता हूँ। .3। अब इसके लिए भी रूल क्रिएट करते हैं। अब आते हैं अपनी फायरवॉल की तरफ, नेट के अंदर। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर सर्विसेज के अंदर डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स ऐड होती हैं। अगर आप सर्विसेज में से जो आपकी ऐप, जो भी ऐप है आपकी, वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक IDP की आपको इसके अंदर से मिल जाएगी, या आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनल और एक्सटर्नल पोर्ट चेंज करके रखना चाह रहे हैं RDP की,
तो वो कैसे होगी, वो मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएं, जूम कर लेता हूँ, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे सर्विसेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रही हैं सर्विसेज HTTP और HTTPS जो डिफ़ॉल्ट हैं। आपने जब खुद से क्रिएट करनी है तो फिर आपने ऐड पे आ जाना है यहाँ से, और यहाँ से आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं इसको RDP सर्विस दे देता हूँ। यहाँ से प्रोटोकॉल जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पोर्ट 3389, सोर्स पोर्ट कुछ है, डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर दें यहाँ, और फिर सेटिंग करने के बाद मेक श्योर कि आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ यहाँ, नेट के अंदर मैंने रूल क्रिएट करना है, RDP सिंपल RDP सर्विस कर लेते हैं। ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आएगा, वैन से आएगा हमारा। उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन भी वैन होगा, और डेस्टिनेशन इंटरफेस ईथर1। अब यहाँ सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने सर्विस क्रिएट है, RDP सर्विसेज। और यहाँ सोर्स एड्रेस में कुछ नहीं, डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ आपने अपना स्टैटिक IP एड्रेस मेंशन करना है। मेरे पास स्टैटिक एड्रेस तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपना ये वाला एड्रेस मेंशन करूँगा जो मेरा ईथर1 पे है, 192.168.10.2। आप यहाँ अपना स्टैटिक IP देंगे 10.2। इसके बाद ट्रांसलेटेड पैकेट पे आ जाते हैं, और यहाँ सोर्स नहीं करना हमने, डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन, और यहाँ से स्टैटिक IP, और यहाँ से आपने अपने PC का IP देना है 10.0.1.3, और यहाँ आप पोर्ट मेंशन कर दें इसकी 3389। 1.3 मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा, मेरा ये वाला PC है जिसमें मेरी Windows 7 है, 1.3 ये हो गया। अब सिक्योरिटी के अंदर आके इसका रूल क्या करते हैं, RDP सर्विस ये बाहर से आनी है ट्रैफिक, मैं इसको सिलेक्ट करके टॉप पे कर देता हूँ। अब आते हैं सिक्योरिटी पे, और यहाँ मैंने रूल क्रिएट करना है, ऐड RDP सर्विस। सोर्स क्या है मेरा, वैन है, और डेस्टिनेशन क्या है मेरी, लैन है। यहाँ मैं डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यहाँ से मैंने अपना स्टैटिक IP एड्रेस मेंशन कर देना है, मेरा 10.2 है, आपका जो भी होगा आपने वो मेंशन कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ आके आप ऐड कर सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट सर्विसेज। अगर आप मैं यहाँ लिखूँ सिंपल RDP, तो यहाँ आ जाएगा ये MSRDP, फिर मुझे सर्विस के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने शुरू में आपको स्टेप सिखाया था सर्विसेज के अंदर, ऑब्जेक्ट और सर्विसेज के अंदर, अगर आप ये वाला यहाँ से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चलना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आ जाएं, और यहाँ से आपने सिलेक्ट पे आ जाएं, और यहाँ से RDP सर्विस आपने यहाँ से, अगर आपने मैन्युअली की हुई है, अगर आप ऑटो पे चलना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ऑटो पे आ जाएं, और यहाँ से आके आपने MSRDP ये सिलेक्ट कर लें। एक्शन क्या है, अलाउ है, और यहाँ से लॉग एट सेशन स्टार्ट क्या करते हैं, और यहाँ से मैं इसको कमिट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, क्लोज करते हैं। ये मेरा RDP सर्विस, अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसको टॉप पे ले आता हूँ, ये आ गया RDP सर्विस। जोन क्या है, वैन है, जोन सोर्स वैन और डेस्टिनेशन लैन, और इसके अंदर एड्रेस, और यहाँ से एप्लीकेशन मैंने MSRDP सेलेक्ट की है। अब मैं इसको कमिट करवाता हूँ। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा अपने PC का IP दिखा देता हूँ।
10.0.1.3। अब मैं आता हूँ अपनी मेन मशीन पे और यहाँ से मैं CMD करता हूँ और पहले यहाँ से आपको IP दिखा देता हूँ 10.56। अब यहाँ MSTSC करते हैं और 10.2 इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। वहाँ से RDP मैंने इनेबल किया हुआ था अपनी मशीन पे। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट की है MSRDP, जो मैंने सर्विसेज खुद से क्रिएट की थी वो मैंने यूज़ नहीं की। अगर आपने डिफ़ॉल्ट यूज़ की है तो फिर आपको क्या करना होगा, नेट के अंदर जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से यहाँ सर्विस के अंदर यहाँ फिर आपने जो आपने मैनुअली क्रिएट की होगी फिर आपने वो नहीं सेलेक्ट करनी RDP सर्विस। अगर आपने वहाँ भी मैनुअली अपनी सेलेक्ट करनी है तब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ इसको एनी पे रखेंगे आप इसको। होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ MSTSC करते हैं और यहाँ इसको कनेक्ट करवाते हैं। यहाँ आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना है, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आ गई मेरी मशीन 10.2, यहाँ से ऊपर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ रन में अंदर और CMD करता हूँ और यहाँ आपको अब IP दिखाता हूँ। सॉरी, $10.0.1.3। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप पालो अल्टो के अंदर RDP इनेबल कर सकते हैं और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका RDP का सेशन होगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मॉनिटर पे आ जाएं और यहाँ से सेशन ब्राउज़र मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो जो आपका सेशन होगा वो यहाँ आपको अब नज़र आ जाएगा। अब सोर्स IP क्या है वो यहाँ नज़र आ रहा है, डेस्टिनेशन IP क्या है, टू पोर्ट क्या है, रूल आपका यहाँ आपको नज़र आ जाएगा, इंग्रेस ईथर 1 और इग्रेस कहाँ जा रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप पालो अल्टो के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।